नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो हम डीएफसी सैल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल, उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी का पेपर 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, एक मास्टर वीडियो बनी हुई है 2016 से लेकर 21 तक का जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में मिल जाएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। और 2023 में जो भी रेलवे का क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी मास्टर वीडियो बना दिया गया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और विजिट करते रहिए और देखते रहिए कि कौन कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। डीएफसी सैल का लगभग जो है कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 2023 में जो पेपर पूछे गए थे इसमें जीके का 9 शिफ्ट में पेपर, यहाँ पर 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो जीके सभी शिफ्ट में पूछे गए थे, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे जैसे ग्रीन होगा पेपर डिस्कशन एंड होते जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है कौन करता है, यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करते हैं। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं और भारत में महान्यायवादी होंगे। इनका जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जिक्र किया गया है, यानी कि आर्टिकल 76 डिफाइंस द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स होते हैं और चीफ लीगल एडवाइज़र भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि भारत सरकार केस लड़ती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत के महान्यायवादी ही जो है भारत का रिप्रेजेंट करती है, भारत सरकार का। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत के जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका कार्यकाल होता है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के अभी 16वें नंबर के जो यहाँ पर आपको महान्यायवादी हैं तो आर वेंकट रमनी जी हैं, और 15वें नंबर के थे के वेणुगोपाल जी। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड फ्राइडे निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, यानी कि फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को फांसी पे चढ़ाई गई थी और माना जाता है कि संडे को वो जीवित हो गए थे। तो इस तरह से इनकी याद में जो है गुड फ्राइडे जो है ईसाई धर्म के लोग जो है इनको जो है याद के रूप में मनाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ईसा मसीह की जो है फांसी दी गई थी उसके उपलक्ष्य में ही जो है लोग याद करते हैं। तो गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जो है स्क्वैश विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए, मेज़बानी हो चुकी है। और देखिए, 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे का था वो भी भारत की मेज़बानी में संपन्न हुआ, और यहाँ पर स्क्वैश विश्व कप का मेज़बानी भी भारत ने की थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम स्क्वैश विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में आयोजन हुआ था जिसमें मिस्र ने मलेशिया को हराकर जो है खिताब जीता था। ध्यान रखिएगा, इसका खिताब जो है मिस्र ने जीता मलेशिया को हराकर। अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसका फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जो है छठी खिताब जीती। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को हार मिली ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, शामिल है पूछा जा रहा है। तो यहाँ यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितने भाषा का जिक्र किया गया है? 22 भाषा का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के जो संविधान है उसमें जो है 12 अनुसूची का जिक्र है, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो है आपको सिंधी जो है शामिल है। तो सिंधी इसका सही उत्तर होगा, जबकि राजस्थानी, अंग्रेजी और भोजपुरी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। आप देखिए, 22 भाषाओं का एक बार नाम जरूर देख लीजिए। तो असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। शुरू में जो है 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, 8 भाषा इसमें जो है संशोधन करके जोड़ा गया। क्या आप संशोधन कब कब करके जोड़ा गया है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से होता है, यानी कि दूषित जल के सेवन से, यानी कि कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर पिएंगे तो वहाँ से उस रोग जो है हो जाता है। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड यानी कि आंत्र ज्वर इसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर दूषित पानी पिएंगे तो आपको टाइफाइड होने की खतरा जो है बना रहता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मलेरिया
और फाइलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया होती है यहाँ पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि परजीवी से होता है, फाइलेरिया भी परजीवी से ही होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइफाइड के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड किसके के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु है, तो साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है और यह आमतौर पर दूषित भोजन या पानी से फैलता है। एक बार जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वे बढ़ते हैं और रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। तो देखिए जो भारत की नदियां हैं, अगर हम इस तरह से भारत का मैप बनाते हैं नीचे का भाग का, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का अगर हम मैप बनाते हैं तो अगर हम पूरब की नदी जो नदियाँ गिरती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की नदियाँ गिरती है, जैसे गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो इस तरह से जो नदियाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो वो डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम की तरफ जो नदियाँ गिरती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, उसके बाद साबरमती, तो ये सब क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो ये एस्चुअरी बनाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से यानी पहाड़ों से जब नदियाँ गिरती है तो एक पतले रास्ते के रूप में गिरती है, तो वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा इसका सही उत्तर होगा, जबकि यमुना, महानदी और गंगा ये डेल्टा बनाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। तो देखिए भारत में जो मानसून, अगर हम इसी तरह से फिर मैप ड्रॉ करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, तो यहाँ पर केरल है। तो केरल है, केरल में ही सबसे पहले मानसून आती है और 1 जून के आसपास में आती है। और आईएमडी इसका प्रेडिक्शंस करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1 जून के डेट के आसपास में आता है और ये इसको जो है साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। भारत का अगर इस तरह से मैप बनाते हैं तो ये साउथ वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है सबसे पहले केरल में अराइव होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है इसी से जो है प्रभाव डाला जाता है भारतीय फसल पे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको जो है शॉर्ट में UNFCCC बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसका कॉप जो है बहुत ही फेमस होता है। तो कॉप 26 जो कि 2021 में हुआ था, कॉप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कॉप 27 की अगर हम बात करते हैं तो श्रम अल शेख जो है ध्यान रखिएगा कहाँ, मिस्र में हुआ था। और कॉप 28 जो है UAE दुबई में होने वाला है। तो इस तरह से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए कॉप 27 की बात की गई है तो मिस्र इसका सही उत्तर होगा। तो मिस्र सही होगा। और जगह अगर पूछा जाए तो श्रम अल शेख जो है सही उत्तर होगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022 नामक अध्ययन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडीज 2022 है जो कि NCERT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो NCERT जो है इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो देखिए जो यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, एकमात्र सेशन में ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस लेंस से ठीक होता है। तो सबसे पहले जानिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो ये आँखों से संबंधित जो है रोग है। और निकट दृष्टि दोष में जो है क्या होता है कि हम निकट की वस्तु को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया बोला जाता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए मायोपिया यानी कि मेरा पिया, इस तरह से ध्यान रखिएगा। मायोपिया मतलब मेरा पिया। मेरा पिया जब दूर जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, यानी कि दूर जाने पे दिखता नहीं है, यानी कि दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। और अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको उत्तल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जाता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ
जो कि अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है और एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको जो है नामित किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है जिक्र किया गया है और जो है 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 21 आता है जो कि जो है जीवन जीने का अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस घटना के कारण होती है। तो देखिए भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो देखिए जो पारित हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1949 में 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है पारित किया गया था और कम्प्लीटली जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बैंकिंग प्रणाली में SLR का पूरा नाम क्या है। तो SLR का पूरा नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो बी सही होगा। अब देखिए SLR का मतलब क्या है। तो देखिए SLR जो है मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने के पहले रखने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि इट इज़ द बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। द SLR जो है RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है तो फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया। और SLR यूज़ करके जो है गवर्नमेंट जो है महंगाई को रोकती है और फ्यूल ग्रोथ को यहाँ पर कंट्रोल करती है। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इसी तरह से हम पेपर डिस्कशन करते रहेंगे आपके लिए जो हेल्पफुल होगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।